आपने सुना है कि कभी कभी किसी जगह पर मौत इतनी खौफनाक होती है कि वहां की हवा भी डर से कांपने लगती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां लोग रात होते ही अपने घरों में दुबक जाते हैं और सुबह होते ही वे गायब हो जाते हैं? ऐसा ही एक गांव है बिहार में, जहां हर रात खौफ के साए में गुजरती है। लेकिन उस गांव की सबसे खौफनाक कहानी कभी किसी ने नहीं बताई। क्या आप तैयार हैं उस भूतिया गांव के रहस्यों को जानने के लिए? इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती है। पॉडकास्ट का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है तथा किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन के लिए है। वो गांव बिहार का एक छोटा सा गांव, जहां हर कोई एक दूसरे से बहुत प्यार करता था। घर घर खुशियां थीं, बच्चे हंसी खुशी खेलते थे और लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। यह वही गांव था जहां हर कोई एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि गांव की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। यह कहानी उस गांव के एक परिवार की है जो अब भी उस खौफनाक घटना से उबर नहीं पाया। रघुकांत और उसकी पत्नी शांति दोनों बेहद प्यार करते थे, लेकिन एक रात उनका बच्चा अंशु एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। गांव के लोग कहते थे कि उस रात हवा में कुछ ऐसा था जो उन्हें डरा रहा था। अंशु के लापता होने के बाद रघुकांत और शांति के दिल में बस एक सवाल था, क्या हमारे बच्चे को किसी ने उठा लिया या फिर वो किसी और दुनिया में चला गया? 2 दिन बाद रघुकांत और शांति की चिंता और बढ़ गई जब गांव में एक और बच्चा अचानक गायब हो गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह वही घटना है जो पहले कई बार इस गांव में हो चुकी है। हर रात गांव की पगडंडियों पर अजीब आवाजें आती, जैसे कोई बुरी आत्मा पैरों से घसीटते हुए चल रही हो। गांव की सड़कें वीरान हो गईं, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। हर रात डर का माहौल था। एक दिन रघुकांत ने खुद अपनी आंखों से देखा कि उसकी आंखों के सामने एक धुंधली आकृति बच्चों को घसीटती हुई एक पेड़ के पास चली जाती थी। जब वह वहां पहुंचा तो उसकी सांस रुक गई। वह आकृति एक महिला की थी, जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसके चेहरे से खून की धारें बह रही थी। रघुकांत की चीखें सुनकर पूरा गांव दौड़ते हुए वहां पहुंचा, लेकिन वह महिला गायब हो गई थी। अब यह साफ हो गया था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि गांव में किसी बहुत बड़ी बुरी शक्ति का आक्रमण था। रघुकांत और शांति ने तय किया कि वे अपनी जान की कीमत पर भी अंशु और बाकी बच्चों को ढूंढेंगे। उन्होंने हर जगह ढूंढा, गांव के पास वाले जंगलों में, पुराने कुओं में, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। एक रात रघुकांत को अपने बेटे की आवाज सुनाई दी, पापा, मम्मी, मैं यहां हूं। उसने आवाज का पीछा किया और जंगल की ओर बढ़ा। वहां एक भयानक दृश्य था। छोटे बच्चों को एक अजीब सी महिला के पास खड़ा देखा। वह महिला उन बच्चों को अपने आगोश में समेटे हुए थी। जब रघुकांत ने उसे पुकारा तो उस महिला ने पलटकर उसकी तरफ देखा। वह महिला कोई और नहीं बल्कि रघुकांत की ही पत्नी शांति थी, लेकिन उसके शरीर से खून की धारें बह रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। शांति की आखिरी चीखें रघुकांत के कानों में गूंज रही थीं, मुझे छोड़ दो, मैं एक आत्मा बन गई हूं। वह सीन रघुकांत के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया। उसने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह महिला सिर्फ उसकी तरफ देखती रही और फिर गायब हो गई। अब रघुकांत अकेला पड़ गया था और उसकी जिंदगी एक लंबी दुख भरी रात में बदल गई थी। अगले दिन गांव में सब लोग एकत्र हुए और इस भूतिया घटना को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने बताया कि यह गांव एक पुरानी काली पूजा की जगह पर बसा हुआ था, जहां कई साल पहले कुछ अघोरी साधुओं ने अपने काले जादू से इस गांव को शापित कर दिया था। उन अघोरियों की आत्माएं अब भी इस गांव में बसी हुई हैं और हर साल 1 या 2 बच्चों का शिकार करती है। रघुकांत ने किसी भी हालत में इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। वह गांव के सबसे पुराने मंदिर में गया, जहां एक पुराना ग्रंथ रखा था। जब उसने ग्रंथ को खोला तो वह कुछ ऐसा पढ़ पाया जो उसे और ज्यादा डराने वाला था। उस ग्रंथ में लिखा था कि वह आत्मा जो बच्चों का शिकार करती है केवल तब चुप होती है जब एक निर्दोष आत्मा की बलि दी जाती है। यह पढ़ते ही रघुकांत की आंखें फैल गईं।
उसे यकीन हो गया कि अब वह उसी काले जादू का शिकार हो चुका था। लेकिन रघुकांत के दिल में एक और सवाल उठ खड़ा हुआ। अगर यह सब सच है तो वह कौन सा निर्दोष व्यक्ति होगा जिसकी बलि दी जानी है? क्या वह बलि उसे बनानी होगी या फिर वह किसी और की होगी? और सबसे बड़ी बात, क्या रघुकांत को अपनी पत्नी और बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की कीमत चुकानी होगी? रघुकांत की आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसका दिल सड़कों पर दौड़ते हुए उन खोए हुए बच्चों की चीखों के साथ थम चुका था। जिस गांव में कभी उसने अपना घर बसाया था, आज वही गांव उसे रुला रहा था। रघुकांत हर दिन उन खौफनाक आवाजों और शांति की यादों में खो जाता था। शांति की वह आखिरी आवाज, मुझे छोड़ दो, मैं एक आत्मा बन चुकी हूं, उसे हर वक्त सुनाई देती थी। उसे कभी विश्वास नहीं हुआ था कि शांति, जो कभी उसकी दुनिया थी, आज एक खौफनाक आत्मा बन चुकी है। उसकी आंखों के सामने जब वह अपने बेटे अंशु को गायब होते हुए देखता तो उसका दिल और भी टूट जाता। अब उसकी जिंदगी सिर्फ एक सवाल बन चुकी थी। क्या इस गांव की साजिशों से वह कभी बाहर निकल पाएगा? रघुकांत को अब यह एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। गांव के कुछ और लोग भी उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। कुछ गांव वाले जो पहले से ही उस रहस्य से जुड़ी घटनाओं से अनजान थे, अब उसकी मदद करने का मन बना चुके थे। रघुकांत ने एक बार फिर से पुराने मंदिर में जाने का निर्णय लिया। वह जानता था कि वहां कुछ न कुछ है जो इस पूरे भूतिया घटना की जड़ को समझाने में मदद कर सकता है। मंदिर में घुसते ही रघुकांत को महसूस हुआ कि जैसे कोई अजीब सी ऊर्जा वहां घूम रही हो। मंदिर का वातावरण बिल्कुल ठंडा था। हर दीवार, हर मूर्ति जैसे उसे घूर रही थी। अचानक एक बुरी बू आने लगी। रघुकांत ने मुंह घुमाकर देखा तो वहां खड़ी एक महिला उसी जलते हुए चेहरे वाली उसकी तरफ देख रही थी। रघुकांत के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह महिला जो पहले उसे सिर्फ दूर से दिखाई दी थी, अब बिल्कुल पास खड़ी थी। रघुकांत की आंखों में डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी थी कि वह महिला किसी और नहीं बल्कि उसकी शांति थी। उसकी हालत देख रघुकांत की चीख निकल पड़ी। वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह केवल एक आत्मा नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक शक्ति बन चुकी थी। रघुकांत को वह समझ में नहीं आया कि शांति ने ऐसा क्यों किया और क्यों वह उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। रघुकांत ने अपनी जान बचाने के लिए उस आत्मा से कई बार प्रार्थना की, लेकिन उसका डर और खौफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसी मंदिर में रात के अंधेरे में शांति ने रघुकांत से कहा, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते रघुकांत, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर पाओगे। यह मेरा ही अपराध है जो तुम मुझसे प्यार करते थे। मैं खुद इस आत्मा के जाल में फंस गई हूं और तुम भी अब इसके शिकार हो। शांति के शब्द रघुकांत के दिल में एक गहरी चीर छोड़ गए। उसने सोचा, क्या यही वह प्यार है जिसे मैंने खो दिया? रघुकांत के मन में गहरी पीड़ा थी। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह पूरी तरह से उस खौफनाक घटनाओं के जाल में फंस चुका था जिनसे कोई बच नहीं सकता था। एक आत्मा का उसे पीछा करना और दूसरा उसके पास जो बचा था वह भी अब खत्म हो चुका था। रघुकांत रोते हुए शांति के पास पहुंचा। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? मैं तुम्हें बचाने के लिए जी रहा था। शांति। शांति की आंखों में एक ठंडी सी झलक थी। फिर उसने कहा, तुम मुझे नहीं बचा सकते। मैं अब भी अपनी आत्मा से बंधी हुई हूं और तुम भी जल्दी ही मेरी तरह बनोगे। तुम यहां से भाग नहीं सकते। रघुकांत अब समझ चुका था कि यह कोई साधारण भूतिया मामला नहीं था। वह गांव नहीं, एक मृत गांव था। एक गांव जहां लोगों के साथ हुए अधूरे कर्म और भूतिया आत्माएं सजा पाने के लिए बेताब थीं। अचानक मंदिर की दीवारों में कुछ अजीब सा हलचल हुई। ग्रंथों के पन्ने पलटने लगे और एक आवाज गूंजने लगी। वह आवाज किसी महिला की थी। वह शक्ति जो गांव में शांति की आत्मा को इस स्थिति में लाया, वह कोई और नहीं बल्कि इस गांव की सबसे पुरानी बुरी शक्ति थी। रघुकांत को यह सुनकर और भी डर लगने लगा। उस आवाज ने उसे बताया कि इस गांव में हर एक आत्मा किसी न किसी अपराध का शिकार हुई थी और उन्हें एक काले जादू ने शापित किया था। लेकिन यह सब कुछ तब तक नहीं रुकेगा जब तक एक निर्दोष आत्मा की बलि नहीं दी जाएगी। यह सब जानकर रघुकांत को यह विश्वास हो गया कि वह अपनी पत्नी को वापस नहीं ला सकता।
और अगर वह जीना चाहता था तो उसे खुद की बलि देनी होगी। लेकिन अचानक ग्रंथ में एक और पंक्ति उभरी, सिर्फ एक सच्चे प्यार के बलिदान से ही आत्मा को शांति मिल सकती है। अब रघुकांत के लिए एक सवाल था, क्या वह अपने प्यार को खोने के बाद अपनी जान की बलि दे सकता है, या फिर वह भी शांति की तरह आत्मा बनकर रह जाएगा? अब रघुकांत के लिए यह सवाल बन चुका था कि क्या वह अपनी जान दे सकता था, और क्या उसकी बलि से शांति को मुक्ति मिलेगी? क्या वह सही था, या फिर उसे कोई और तरीका अपनाना होगा? अगली कड़ी में रघुकांत एक ऐसा फैसला करेगा जो न सिर्फ उसकी बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला होगा। क्या वह अपनी जान का बलिदान दे पाएगा, या फिर वह भी उसी बुरी शक्ति का हिस्सा बन जाएगा? रघुकांत की जिंदगी में अब सिर्फ शांति की यादें रह गई थी। वह हर दिन उस अंधेरे में खो जाता था जिसे उसने खुद अपनी आंखों से देखा था। जब शांति की आत्मा ने उससे कहा था, तुम मुझे बचा नहीं सकते, अब मैं एक और ताकत बन चुकी हूं, तो उस दिन से रघुकांत की दुनिया मानो बदल गई थी। वह अपनी पत्नी को खो चुका था, लेकिन क्या उसे अपनी जान का भी खतरा था? क्या शांति अब उसे भी अपनी गिरफ्त में ले रही थी? रघुकांत हर दिन उसी गांव के वीरान सीनों को देखता जहां कभी खुशियां हुआ करती थी, लेकिन अब वहां केवल डर और पीड़ा का साया था। रघुकांत ने महसूस किया कि अब वह इस गांव से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि वह इस शापित भूमि का हिस्सा बन चुका था। लेकिन वह जानता था कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे इस गांव के हर काले रहस्य का सामना करना होगा। रघुकांत ने तय किया कि अब वह खुद को बचाने के लिए हर हाल में उस काले जादू का सामना करेगा। उसी रात वह फिर से मंदिर में गया, लेकिन इस बार वहां कुछ अलग था। मंदिर की दीवारों पर खून के निशान थे और अंदर घुसते ही उसके हाथों से ग्रंथ गिर पड़ा। अचानक एक जबरदस्त आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर रही हो। रघुकांत ने मुंह घुमाया और देखा मंदिर के मध्य में एक काले रंग का धुआं बन रहा था। वह धुआं धीरे धीरे आकार ले रहा था और जल्द ही वह धुआं एक अजीब सी आकृति में बदल गया। रघुकांत ने देखा कि वह आकृति एक काले जादूगर की थी जो उसके सामने खड़ा था। रघुकांत के रोंगटे खड़े हो गए। वह जादूगर हंसते हुए बोला, तुम क्या समझते हो तुम इस गांव से बाहर जा सकते हो? नहीं, तुम यहां फंस चुके हो, तुम्हें यहां से कोई नहीं निकाल सकता। रघुकांत ने डर के बावजूद कहा, तुम कौन हो? जादूगर हंसा और बोला, मैं वही हूं जो इस गांव का सच जानता है, और तुम्हें भी यह सच जानना होगा, लेकिन याद रखना, सच कभी सजा से बच नहीं सकता। अब रघुकांत को महसूस हुआ कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह उस जादूगर के सामने पूरी तरह से बेबस था। रघुकांत का दिल अब पूरी तरह से टूट चुका था। वह जिस महिला से प्यार करता था वह अब एक बुरी आत्मा बन चुकी थी। शांति की यादें उसे हर वक्त सताती थी। वह सोचता था कि क्या वह उसे बचा सकता था, लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि शांति की आत्मा कभी भी शांति से नहीं रह सकती। उस रात रघुकांत ने मंदिर में एक और चौंकाने वाली घटना देखी। वह एक दीवार के पास खड़ा था जब अचानक उसकी आंखों के सामने शांति की एक धुंधली छाया उभरी। शांति की आवाज सुनाई दी, रघुकांत, तुम मुझे बचा नहीं सकते, अब मुझे भी इस जाल का हिस्सा बनना होगा। यह शब्द रघुकांत के दिल में गहरी चोट की तरह लगे। उसे अब महसूस हुआ कि वह अपनी पत्नी को कभी वापस नहीं पा सकता। वह आत्मा अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह घुट-घुट कर जी रहा था, लेकिन क्या वह इस स्थिति से बाहर निकल पाएगा? क्या अब वह खुद को बचा सकेगा, या फिर शांति की तरह वह भी एक आत्मा बन जाएगा? तभी रघुकांत के सामने जादूगर ने एक और राज खोला, जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। जादूगर ने कहा, तुमने जो भी सुना है वह सब सच है, लेकिन तुम नहीं जानते कि शांति केवल एक पीड़ित नहीं थी, वह इस गांव की सबसे बड़ी अपराधी थी। रघुकांत की आंखों में हैरानी थी। जादूगर ने आगे कहा, शांति और उसके जैसे लोग इस गांव में काले जादू की शक्ति से बंधे थे। शांति ने खुद इस गांव में उस काले जादू को फैलाया था जो अब हर किसी को शिकार बना रहा है। वह इस गांव की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी थी। तुम नहीं जानते, लेकिन शांति की आत्मा ने खुद को काले जादू के बल पर अपने पति से दूर किया, और अब उसे अपनी सजा भुगतनी है। रघुकांत को यह सुनकर घबराहट और गुस्से का एहसास हुआ।
उसे नहीं समझ आ रहा था कि वह इस सच्चाई को कैसे स्वीकार करे। क्या उसकी पत्नी वह महिला थी जिसे वह कभी जानता था? क्या वह सचमुच अपनी जान की बलि दे चुका था? अब रघुकांत के पास केवल एक ही विकल्प था। उसे वह काले जादू का सामना करना होगा और गांव के इस बुरे शाप को खत्म करना होगा। लेकिन वह जानता था कि ऐसा करना आसान नहीं होगा। वह सच्चाई जान चुका था, लेकिन क्या वह अकेला इस जादूगर से लड़ने की ताकत रखता था? अगली कड़ी में रघुकांत एक खौफनाक फैसले पर पहुंचता है जो उसकी और गांव की पूरी किस्मत बदलने वाला होता है। क्या वह काले जादू से निपटने में सफल होगा या फिर इस जादू के शिकंजे में और फंस जाएगा? रघुकांत अब पूरी तरह से टूट चुका था। वह हर रात शांति की यादों में खो जाता। उसकी आत्मा का पीछा करने वाली आवाजें उसे कहीं भी चैन से नहीं रहने देती थी। उसने अपनी जिंदगी के सबसे दर्दनाक दिनों का सामना किया था, जहां उसने अपनी पत्नी को खो दिया और खुद को इस गांव के शापित रहस्यों के बीच फंसा पाया। हर दिन रघुकांत अपने बेटे अंशु की यादों को संजोने की कोशिश करता, पर उसके दिल की गहरी चोट उसे किसी भी पल सुकून नहीं लेने देती थी। वह जानता था कि अगर वह इस गांव से बाहर नहीं निकला तो उसकी आत्मा भी वहीं खो जाएगी, जैसे शांति की हो चुकी थी। लेकिन उसकी उम्मीदें अब धीरे धीरे टूट चुकी थीं और वह यह मानने लगा था कि इस गांव के रहस्यों के आगे उसकी कोई ताकत नहीं थी। एक दिन जब रघुकांत फिर से मंदिर गया, वह वहां एक चमत्कारी दृश्य देखने को मिला। मंदिर के अंदर घना अंधेरा छा चुका था और हर दीवार पर खून के निशान फैले हुए थे। अचानक मंदिर के बीचों बीच एक अलौकिक रोशनी चमकी और रघुकांत ने देखा कि शांति की आत्मा वहां खड़ी थी। लेकिन इस बार वह एक भयंकर रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य और चमकते रूप में थी। शांति ने रघुकांत की आंखों में देखा और उसकी आवाज गूंजी, तुमने मुझे कभी सच्चा प्यार किया था, लेकिन मैं खुद ही इस अंधेरे का हिस्सा बन गई थी। अब मैं तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद बन सकती हूं। रघुकांत के दिल में एक शांति का एहसास हुआ और वह समझ गया कि शांति ने खुद को इस बुराई से बाहर निकालने के लिए खुद को बलिदान किया था। शांति की आत्मा अब उसकी मदद करने के लिए तैयार थी और उसी समय रघुकांत के भीतर एक अजीब सी ताकत का संचार हुआ। वह अब उस अंधेरे जादू से लड़ने के लिए तैयार था जो इस गांव को घेर चुका था। रघुकांत की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वह डर और दर्द के नहीं, बल्कि राहत और उम्मीद के आंसू थे। शांति ने जो उसे समझाया था वह अब उसके दिल में घर कर चुका था। वह जान चुका था कि केवल प्यार और विश्वास ही बड़ी इस भयंकर अंधेरे को हरा सकते थे। रघुकांत ने अब फैसला किया कि वह इस गांव के हर शापित आत्मा को शांति दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा। उसने शांति की आत्मा से वादा किया कि वह इसे पूरा करेगा। शांति ने रघुकांत से कहा, तुम्हारी आत्मा अब शांति से मुक्त हो जाएगी, लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी, यह शक्ति सिर्फ तुम्हारे अंदर है। तुम डर से बाहर निकलकर अच्छाई की ताकत का सहारा ले सकते हो। रघुकांत ने अपनी आंखें बंद की और उस अंधेरे मंदिर में उसने वो शक्ति महसूस की जो उसे अब तक नहीं समझ आई थी। उसने अपनी पूरी ताकत से काले जादू को नष्ट करने की प्रार्थना की और तभी अचानक मंदिर में एक तेज रोशनी चमकी। एक चमत्कारी परिवर्तन हुआ और काले जादू के सारे असर मिट गए। रघुकांत के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। शांति की आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी और उसका दर्द अब खत्म हो चुका था। जैसे ही रघुकांत ने वह शक्ति महसूस की, उसे समझ में आया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। वह चमत्कारी बलिदान और प्यार का परिणाम था, जिसके माध्यम से शांति ने इस गांव और अपने परिवार को मुक्त किया था। मंदिर के आसपास की सारी सच्चाइयां खुलने लगीं। अब वह पूरा गांव, जो पहले भय से भरपूर था, शांति का अनुभव कर रहा था। गांव में एक नया जीवन शुरू हुआ और उसके बाद हर कोई आश्चर्यचकित था कि कैसे एक आदमी ने अपनी उम्मीदों से परे जाकर इस अंधेरे को खत्म किया। रघुकांत ने अब समझ लिया था कि सच्चा प्यार और विश्वास किसी भी अंधेरे से बड़ा होता है। रघुकांत की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। उसने न सिर्फ शांति को मुक्त किया, बल्कि उसने यह भी सीखा कि जिंदगी में सबसे बड़ा बल प्यार और विश्वास है। डर,
दुख और दर्द को पार करके अगर हम सच्चे दिल से किसी की मदद करना चाहें तो हमें अपनी ताकत और अपने प्यार का सही इस्तेमाल करना चाहिए। रघुकांत ने अपनी पूरी जिंदगी उस गांव की पीड़ा को महसूस किया था और अंत में उसकी प्रेरणा ने उसे वह ताकत दी जो उसे काले जादू से लड़ने में मदद कर सकी। इस संघर्ष ने उसे यह सिखाया कि जब हम अपने अंदर की अच्छाई को पहचानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो कोई भी बुराई हमें हरा नहीं सकती। रघुकांत के लिए यह कहानी एक प्रेरणा बन गई और वह जान गया कि सच्चे प्यार और विश्वास से ही जीवन का हर अंधेरा दूर किया जा सकता है। और इस गांव ने भी सीखा कि अंधेरे के बाद हमेशा एक रोशनी होती है अगर हम अपने दिलों को सही रास्ते पर ले जाएं। अगर आपको डर का असली अनुभव चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आपसे मिस ना हो जाए। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और डर से बच के रहना।